फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित के इंपॉर्टेंट टॉपिक है साझेदार या पार्टनरशिप, उसके क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, 1 नंबर का। ठीक है, तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर बना रहिए। और दोस्तों, गणित के अन्य टॉपिकों की वीडियो आपको देखनी है तो चैनल पर विजिट करें, आपको ऐसी ही वीडियो मिल जाएगी, पूरी लॉन्ग और लंबी वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कोशिश करूंगा दोस्तों सवाल को आसान भाषा में आपको समझाने की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेट पैटर्न के क्वेश्चन है जो एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, पहला सवाल है, गोपाल ने 3,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद दिनेश 2,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2,600 रुपये का लाभ हुआ तो दिनेश का हिस्सा बताइए। दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, दो व्यक्ति है, गोपाल है और दिनेश है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों मैं गोपाल और यहाँ लिख देता हूँ दिनेश। ठीक है, अब दोस्तों ये दोनों क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो गोपाल 3,000 रुपये लगाता है, ये लगाता है 3,000 रुपये। यहाँ दोस्तों मैं अनुपात लगा देता हूँ। ठीक है ना, ये लगा दिया मैंने अनुपात। गोपाल लगाता है 3,000 रुपये और ये लगाता है 2,000 रुपये। दिनेश लगाता है 2,000 रुपये। अब दोस्तों लाभ जो हो रहा है ना, लाभ की गणना एक और 12 महीने पे हो रही है, मतलब वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीने के बाद 2,600 रुपये का लाभ हुआ। तो दोस्तों इन लाभों को है ना किस आधार पर बांटते हैं, कि जिस आधार पर जो जितना पैसा लगा रहा है और कितने समय के लिए पैसा लगा रहा है, उस आधार पर ही पूंजी को बांटा जाता है। ठीक है, तो गोपाल का नहीं दिया हुआ है तो ये पूरे साल तक टिका हुआ है। ठीक है, इसने 12 महीने के लिए लगाए, कितने, 12 महीने के लिए लगाए 3,000 रुपये। और दिनेश 6 महीने बाद शामिल हुआ व्यापार में, तो इसने पैसा कितना महीने के लिए लगाया, क्योंकि 6 महीने बाद शामिल हो रहा, तो ये बचे हुए 6 महीने के लिए लगा रहा है पैसे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या होगा, आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। जैसे इनको सोल्व करेंगे तो दोस्तों इधर से 3 जीरो से 3 जीरो उड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों 6 इससे चला जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा दोस्तों 6:2। या मैं इसे कह सकता हूँ दोस्तों 3:1। इनका अनुपात कितना आ रहा है दोस्तों, 3:1। और कुल लाभ कितना है, 2,600 रुपये का लाभ हुआ। तो दोस्तों मैं इसे कह सकता हूँ कि 2,600 को डिवाइड कर लूँगा 4 से, क्योंकि लाभ दोनों को हो रहा है ना। ओवरऑल जो बिजनेस कर रहे हैं गोपाल और दिनेश, दोनों को लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, 2,600 रुपये का। और इनका अनुपात कितना आ रहा है, इनका अनुपात आ रहा है 3:4। तो कुल दोस्तों जैसे वर्ष के अंत में ये लाभ हुआ ना, ये कुल लाभ हुआ है। ठीक है ना, अगर ऐसे देते कि दिनेश को 2,600 रुपये का लाभ हुआ या गोपाल को 2,600 रुपये का लाभ हुआ, तो हम इस 2,600 के नीचे गोपाल का अनुपात लिखते अगर गोपाल को लाभ होता। ठीक है, और अगर दिनेश को होता तो दिनेश का लाभ लिखते। पर दोस्तों ये क्या हुआ, गोपाल और दिनेश इन दोनों का लाभ है, तो इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:4, सॉरी 3:1। तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कुल अनुपात 4। फिर बोल रहे तो दिनेश का हिस्सा बताइए। दिनेश का अनुपात कितना है, दिनेश का अनुपात है 1। फिर क्या करेंगे हम दोस्तों, इसको 1 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दिनेश का निकालना है। इसका अनुपात कितना दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा है दोस्तों 1। काट देते दोस्तों, अगर 2 के पार्ट से काटेंगे तो ये जाएगा 13 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 13 बार। फिर 2 के पार्ट से एक बार और काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 650 बार। तो दोस्तों सवाल पूछा था दिनेश का हिस्सा बताइए। दिनेश का हिस्सा कितना हो जाएगा, दिनेश का हिस्सा हो जाएगा 650 रुपये में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों बोलते हैं कि गोपाल का लाभ बताइए, तो 650 आ रही है एक की वैल्यू, तो इसको हम गुणा कर देते हैं 3 से, ये हो जाता गोपाल का लाभ। इसका लाभ हो जाता दोस्तों, ये हो जाता गोपाल का लाभ। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। और दोस्तों अगर वीडियो भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए ने 35,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया और 6 महीने बाद बी 60,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। और यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल
26,000 रुपये का लाभ हुआ तो उस लाभ में ए का हिस्सा बी से कितना अधिक था, मतलब ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक था। तो दोस्तों जितना इसका अनुपात अधिक होगा उतना ही उसका हिस्सा भी अलग होगा। तो चलिए दोस्तों सवाल को सोल्व करते हैं। दो बंदे दे रखे ए और बी, ठीक है, कौन है ए और बी। यहाँ लिख देते हैं हम ए, यहाँ लिख देते हैं अनुपात में बी। थोड़ा दोस्तों दूर दूर लिखना क्योंकि हमें महीना भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए कर रहा है 35,000 रुपये लगा रहा है व्यापार में, ठीक है, ये लगा दिए 35,000 रुपये। दूसरा बंदा आया वो है, 1 मिनट लिख रुकेगा दोस्तों, ये ए, ये अनुपात, यहाँ लिख देते अपन बी। ये लगा रहा है दोस्तों 35,000 रुपये, इसका 35,000 रुपये, और ये कितना लगा रहा है बी लगा रहा है 60,000 रुपये। अब दोस्तों ये बोल रहा है बी 6 महीने के बाद भी व्यापार में शामिल हो गया, ठीक है, और लाभ की गणना हो रही है वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीने पर गणना हो रही है 1 साल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो माने ये 60,000 रुपये कितने महीने के लिए लगा रहा है, ये लगा रहा है 6 महीने के लिए, और ये लगा रहा है दोस्तों 12 महीने के लिए, क्योंकि इसका नहीं दिया, ये और शुरू से व्यापार कर रहा है और अंत तक रह रहा है, क्योंकि 1 साल तक की गणना हो रही है तब तक रह रहा है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, 3 जीरो से हम 3 जीरो ये काट देंगे, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, इसको काटेंगे, ये कटेगा 2 बार। ओके दोस्तों, अब अगर हम किसके पार्ट से काटना चाहें, 7 के पार्ट से काटना चाहें तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, और ये इससे जाएगा 12 बार, ठीक है दोस्तों। फिर ये 2 से कटेगा 6 बार, कितना आ रहा दोस्तों, ये आ रहा 7:6, कितना आ रहा 7:6 आ रहा, ए और बी का, ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों कुल लाभ हो रहा है इनको 26,000 रुपये। अब दोस्तों इन्होंने पूछा ना सवाल में कि उस लाभ में ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक होगा, तो दोस्तों इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इनका एक जो होगा वो इसकी एक जो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, वो इसका अंतर हो जाएगा। अब दोस्तों 26,000 रुपये कुल हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो अपन लिख देते हैं 26,000 रुपये, ठीक है। ये लिख दिया तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे, 26,000 रुपये को लाभ हो रहा है, और ये लाभ दोनों को हो रहा है, किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं दे रखा है, ये लाभ दे रखा है कि दोनों को लाभ हो रहा है 26,000 रुपये का, ठीक है। अब दोस्तों ये 7 और 6 कितने हो रहे हैं, तो 7 और 6 होते 13 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं दोस्तों 13 हो रहे हैं। तो दोस्तों 7 और 6 13 हो रहे हैं, ये 13 के पार्ट से जाएगा, 13 दूनी 26 2 बार, कितना आ रहा दोस्तों 2,000 रुपये, ठीक है, ये आ रहा दोस्तों 2,000 रुपये, ये आ रहा दोस्तों 2,000 रुपये। तो अब इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, ये एक की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इन दोनों का बोला तो उस लाभ में एक हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक था, तो इनका हो जाएगा 2,000 रुपये। कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि इनका अंतर आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर सवाल ये पूछता कि ए का हिस्सा बताइए, तो 7 दूनी 14, ए का हिस्सा हो जाता 7 दूनी 14, 14,000 रुपये, 1 2 3, ये हो जाता दोस्तों ए का हिस्सा। और अगर ऐसे बोलता कि बी का हिस्सा बताइए, तो बी का अनुपात कितना है 6 है, तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा बी का हिस्सा 2 3, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए इसका 14,000 आ रहा है और इसका हो रहा है 12,000, 2,000 का अंतर आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो अपन अनुपात से भी इसे निकाल सकते हैं। जो कुल 26,000 रुपये वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ था ना, तो उसमें से ए का हिस्सा है 14,000 रुपये और बी का कितना है 12,000 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन होगा सोल्व। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उत्पल तथा निखिल ने क्रमशः उत्पल ने 7,000 रुपये लगाए और निखिल ने 8,500 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया और व्यापार में उन्हें लाभ हुआ 9,300 रुपये का लाभ हुआ, तो उसमें निखिल का हिस्सा बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर जो पैसा लगा रहे हैं इन्होंने ना पूछा कि वर्ष के अंत का लाभ हुआ या 1 महीने का लाभ हुआ, और ये भी नहीं बोल रहे कि पैसा कितने टाइम के लिए लगाए, तो हम 12 मान के चलते, ठीक है, कि माना ये 12 महीने के लिए लगा रहे। अब दोस्तों ना इनका लाभ दे रखा कि इतने साल का है या महीने का है, नहीं दे रखा, तो आप 12 को लिखो या मत लिखो, क्योंकि सेम संख्या है, अगर आप उनको लिखोगे तो वो वैसे ही आपस में कट जाएगी, तो इनको लिखो या मत लिखो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखते हैं उत्पल और निखिल,
ये लिखते दोस्तों उत्पल, ठीक है, ये उत्पल लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया निखिल लिख दिया। ये लगा रहा है 7,000 रुपये और ये लगा रहा है 8,500 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर क्या, पहले हम महीना लगा रहे थे क्योंकि एक बंदा 6 महीने के लिए लगा रहा था, दूसरा 12 महीने के लिए लगा रहा, पर यहाँ किसी का नहीं दे रखा, तो इनको हम सेम मान के चलेंगे। अगर हम दोनों का 12 महीने लिख देंगे तो वैसे ही आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो 12 को लिखो या मत लिखो, या आप 1 साल लिख दो, दोनों तरफ एक एक लिख दो तो आपस में कट रहे हैं, तो बराबर की वैल्यू को लिखने का क्या मतलब है, जब वो वैसे ही कट जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों सोल्व करें, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 70 और 70 14 और 15 हो जाएंगे 15.5, तो ये हो रहा है दोस्तों 155 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, ये हो रहा है 155 हो रहा है, दोनों को जोड़ देंगे। अब दोस्तों 155 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9,300, लाभ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें निखिल का हिस्सा बताइए। फिर दोस्तों क्या करेंगे, 155 9,300 को डिवाइड करेंगे 155 के, ठीक है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी दोस्तों, एक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक की वैल्यू आ जाएगी। फिर बोल रहा तो निखिल का हिस्सा बताइए, निखिल का अनुपात कितना है, ये जाएगा 85। अब दोस्तों इनको करेंगे हम सोल्व करेंगे, 8 बार जाएगा 5 60, तो दोस्तों ये कुल आ रहा है 5,100 रुपये, ठीक है। तो ये बोल रहा है निखिल का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो निखिल का हिस्सा हो जाएगा 5,100 रुपये। तो इसका निखिल का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 5,100 रुपये, मतलब 5,100 रुपये, 5,100 रुपये हो रहा है निखिल का हिस्सा। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4,200 हो जाएगा, किसका, ये हो जाएगा उत्पल का हिस्सा, ये हो जाएगा 4,200 रुपये। निखिल का हुआ 5,100 रुपये और इसका हो जाएगा 4,200 रुपये। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। ए तथा बी ने 15,000 रुपये तथा 22,500 रुपये लगाकर कोई व्यापार किया, तो बताइए कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। दोस्तों लाभ को उसी अनुपात में बांटा जाएगा जिस अनुपात में ये पैसा लगा रहे। तो दो व्यक्ति है, एक हो जाएगा ए हो जाएगा, ये हो गया ए। अब दोस्तों इन्होंने ना मंथ दिया ना वर्ष दिया, तो आप उनको लिखो या मत लिखो, क्योंकि लिखेंगे तो भी हमें दोनों का सेम लिखना पड़ेगा 12-12 महीने का, और नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे हम 12-12 लिखेंगे तो वो कट जाएगा। अब ये बोल रहा है ये लगा रहे 15,000 रुपये, ठीक है दोस्तों, ये लगा रहे 15,000 रुपये और ये लगा रहा है 22,500। ये दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये दोस्तों कितना है 22,500। अब दोस्तों इसको हम किसके पाड़े से काटेंगे, इसको काट देंगे 50 से नहीं कटेगा, 75 150, दोस्तों ये कट रहा है 75 के पाड़े से। देखिए ये 75 दूनी 150 हो जाएगा, ठीक है, ये कटेगा 75 के पाड़े से 2 बार और फिर ये कटेगा 225 3 बार। तो लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो उसको बांटा जाएगा 3:2 या 3/2 के रूप में बांटा जाएगा। अगर दोस्तों ये लाभ देते तो हम निकाल देते कि किसको कितना रुपए मिल रहा है, पर लाभ इन्होंने दिया नहीं, बस इन्होंने ये पूछा कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा राइट, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाभ को बांटा जाएगा 2:3 के रूप में। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते आज की अगले सवाल की तरफ। लीला ने 50,000 रुपये की लागत से एक गारमेंट का व्यापार शुरू किया। 8 महीने के बाद शीला 1,00,000 रुपये लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गई। तो 1 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करिए। कौन है दोस्तों, 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब इन्होंने ये नहीं दिया कि इनका लाभ इतना हुआ, तो लाभ नहीं दिया तो हम ये नहीं निकाल पाएंगे कि किसको कितना रुपया मिल रहा है। बस ये दे रखा है इतना 2 व्यक्ति है जो अलग अलग पैसा लगा रहे एक ही व्यापार में, ठीक है, और महीने का
रेशियो दे रखा। रेशियो क्या है दोस्तों, दो व्यक्ति कौन है, एक तो लीला है, एक हो जाएगी लीला और दूसरी हो जाएगी शीला। लीला लगा रही 50,000 रुपये और दूसरी दोस्तों लीला, नहीं लीला ने 50,000 लगाया और शीला लगा रही 1,00,000 रुपये, लाख रुपए लगा रही। ठीक है दोस्तों, ये लगा रही लाख रुपए। कितने जीरो, 5 जीरो, 1 4 5। अब दोस्तों इन्होंने क्या बोला कि लीला ने 50 रुपए की लागत से व्यापार शुरू किया, गारमेंट का व्यापार, और 8 महीने के बाद शीला 1,00,000 रुपए लगाकर शामिल हो जा रही है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बोल रहा है वर्ष के अंत में, मतलब लीला तो एंड तक रह रही, तो लीला लगा रही 12 महीने के लिए और ये लगा रही 8 महीने के बाद लगा रही, 8 महीने के बाद लगा रही। तो कितने टाइम के लिए लगा रही, बच्चे में 4 महीने। ठीक है, 8 महीने बाद लगा रही तो 4 महीने तक की तो वैल्यू रहेगी, क्योंकि हम 1 साल के आधार पर गणना कर रहे हैं। तो ये 8 महीने के बाद लगा रही तो इसकी वैल्यू रहेगी 4 महीने तक की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो ये बच्चे में 4 महीने के लिए तो पैसे लगा रही है। अब दोस्तों क्या करना, अब कर देना है इसको सोल्व कर देना। कितने जीरो कट रहे दोस्तों, 4 जीरो से 4 जीरो काट देते हैं। ये 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए, ये 4 कटेगा इससे 3 बार। ठीक है दोस्तों, इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 5, ये कट जाएगा इससे 2 बार, ये कट जाएगा इससे 2 बार। कितना आ रहा है दोस्तों, 3:2 या 3/2 भी कह सकते हो आप। जो ऑप्शन दे रखा वो देख लीजिए। तो बोल रहे इनके लाभों का अनुपात ज्ञात करें, तो उनका लाभ का अनुपात किस रूप में होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3:2 के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगर कोई चीज फर्स्ट टाइम गणित देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैथ्स देख रहे हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो थोड़े क्या कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये अनुपात क्यों निकाल रहे हैं, फिर पैसे क्यों नहीं निकाल रहे हो। तो उनको एक बात बता दूं, क्योंकि सवाल में आंसर क्या पूछ रहे हैं कि उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, और जब तक अगर ऐसे पूछता कि लीला और शीला को कितने रुपए मिलेगा, ठीक है, या हिस्सा बताइए लीला और शीला का, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हम हिस्सा तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि वो वर्ष के अंत में लाभ नहीं दे दे। जितना भी लाभ हो, चाहे 10,000 का हो, 5,000 को, 20,000, 50,000, 1,00,000, जितना भी लाभ हो, अगर जब तक सवाल में ये नहीं दे पाएंगे तो हम तब तक उनका हिस्सा भी नहीं निकाल पाएंगे। हम सिर्फ अनुपात ही निकाल पा रहे अभी। क्यों, क्योंकि ये जो पैसा लगा रहे वो दे रखा है और कितने महीने के लिए लगा रहे सिर्फ वो दे रखा है। तो इसके अलावा कुछ नहीं निकाल सकते हैं कि बस अगर ये पूछ ले कि इनके अंतर कितना है, तो अंतर भले एक निकाल दे, लाभ का अंतर निकालिए, अंतर निकाल सकते हैं, लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा दोस्तों इस सवाल में और कुछ नहीं पूछ सकता है पूछने वाला भी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए बी तथा सी ने क्रमशः ए ने 8,000 रुपये, बी ने 4,000 रुपये तथा सी ने भी 8,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद ए व्यापार से हट गया। ठीक है, 6 महीने के बाद हटा तो वो रुक कितना रहा है, 6 महीने तक ही तो रुक रहा है। ठीक है, फिर बोला यदि 8 महीने में उन्हें कुल 4,500 4,005 रुपये का लाभ हुआ तो उस लाभ में का हिस्सा बताइए। दोस्तों ये क्या है, बी का हिस्सा है। ठीक है, ये देखिएगा, ये दे रखा है तो उस लाभ में 8 का हिस्सा नहीं, ये दे रखा है उस लाभ में बी का हिस्सा बताइए। ठीक है दोस्तों, बी का हिस्सा है, थोड़ा अलग लिख दीजिए यहाँ, ये हो जाएगा बी का हिस्सा बताइए। कितना व्यक्ति है दोस्तों, 3 व्यक्ति है। चलो सवाल को सोल्व करते हैं। 3 व्यक्ति है, हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है दोस्तों, इनको लिख देते हैं अनुपात के रूप में। 3 व्यक्ति है, ये लगा रहे 8,000, 4,000 और 8,000। सबसे पहले लिख देते हैं जो जितना पैसा लगा रहे। ठीक है, अगर दोस्तों ये जैसे हम चाहे तो इस सवाल में जीरो काट सकते हैं, क्योंकि 3 जीरो बराबर है। हम लिख के काटे या नहीं काटे, चलो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, ये लगा रहे बी लगा रहे 4,000।
फिर सी लगा रहा है, ये लगा रहे हैं 8,000। अब दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे बोलते हैं ना कि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ, तो ये वर्ष के अंत में बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि 12 महीने का लाभ है इनका। पर सवाल बोल रहा कि 8 महीने में लाभ हुआ है, तो हमें 8 महीने पे ही गणना करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है 8 महीने का लाभ हुआ है, तो हमें गणना क्या 8 महीने पर ही करनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि 6 महीने बाद ये व्यापार से हट गया, तो 6 महीने बाद हट गया तो 6 महीने तक तो उसने काम करा ही था ना। तो दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे इंटू 6 लिख देता हूँ। ठीक है, इंटू 6 यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ऊपर कम जगह का। और फिर बोला 6 महीने बाद ये व्यापार से हट गया, 8 महीने में उन्हें को लाभ हुआ। और ये दोनों व्यक्ति बी जो सी है ना, ये क्या कर रहे हैं 8 महीने तक टिके रह रहे, तो इनका 8-8 लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिया इनको 8-8, क्योंकि 8 महीने तक काम कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम जो काटने पीटने वाली चीज़ें उनको काट देंगे। ये देखिए दोस्तों 8-8-8 3 जगह आ रहे हैं, तो 8 से 8 काट देते हैं। ये एक 8 इधर से उड़ गया, एक 8 इधर से उड़ गया, एक 8 इधर से उड़ गया। इसका कितना बचा, इसका बचा 6 बच रहा है। ठीक है, इसका बच रहा है 4 बच रहा है, और इसका बच रहा है 8 बच रहा है। और दोस्तों इनको हम कितना और सोल्व कर सकते हैं, ये 2 के पाड़े से जा रहे हैं, ये 2 के पाड़े से कटेगा 3 बार। ठीक है, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 4 बार। 3:2:4। अगर दोस्तों ये पूछते हैं कि अनुपात बताइए उनके लाभ के हिस्से का अनुपात, तो अनुपात कितना आ रहा है 3:2:4। ठीक है, पर हमें ये नहीं निकालना है। इन्होंने पूछा बी का हिस्सा बताइए, और कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ हो रहा है 4,005 रुपये का। तो दोस्तों सबसे पहले इस अनुपात को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये कितना हो रहा है दोस्तों 5 और 9, कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 9 हो रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ कुल लाभ में 4,005 जो है 4,005 डिवाइड बाई 9 से डिवाइड होगा। अब दोस्तों ये बोल रहे बी का हिस्सा कितना है, तो बी का अनुपात कितना है, तो बी का अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 445। ये दोस्तों जाएगा कितनी बार, ये जा रहा है 445 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है ये जा रहा है 445 बार। चाहे तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, ये 445 बार पूरी जा रहा है, फिर ये इंटू 2 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 890। कितना आ जाएगा 890। 890 क्या आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों बी का हिस्सा आ जाएगा 890। बी का हिस्सा आ रहा है 890 कुल 4,500 में से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों एक हिस्सा पूछते तो 445 को 3 से गुणा कर देते। ठीक है, बी का पूछा तो हमने 2 से गुणा कर लिया कि उसके अनुपात 2 दे रखा है। और अगर सी का पूछता कि सी को कितना लाभ हो रहा, तो एक की वैल्यू 445 जो है ना, ये 445 इसको हम 4 से गुणा कर देते, तो इससे क्या हो जाता, इससे सी का हिस्सा आ जाता। तो दोस्तों सवाल में क्या पूछा कि सिर्फ बी का कितना हिस्सा मिला, तो हमने 4,005 में से बी को हिस्सा मिल रहा है 890 रुपये। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दिलीप, राम तथा अमर ने, दिलीप ने लगाए 2700 रुपये, राम ने लगाए 8100 रुपये तथा अमर ने लगाए 7200 रुपये। लगाकर क्या करा, एक व्यापार को शुरू करा, और वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपये लाभ पाया, तो उनका कुल लाभ कितना था। अब दोस्तों लाभ किसने पाया, यहाँ पर ऐसे नहीं पूछा कुल लाभ हुआ, यहाँ पाया अब 3600 रुपये लाभ हुआ सिर्फ राम को। ठीक है, वर्ष के अंत में। तो चलिए दोस्तों सवाल सोल्व करते हैं। कौन है, 3 व्यक्ति है, एक हो गया दिलीप, एक हो गया राम, एक हो गया अमर। ये दोस्तों इनका अनुपात के रूप में लिख देते हैं। ये लगा रहा है दोस्तों 2700 रुपये। ठीक है, अनुपात ये लगा रहा है 800, 800 ये लगा रहा है 7,200।
अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया कि ये बंदा इतने टाइम के लिए लगा रहा है, ये बंदा इतने टाइम के लिए लगा रहा है। देखिए दोस्तों, इन्होंने कुछ दे रखा है क्या कि ये 12 महीने के लिए लगा रहा है, या ये सिर्फ 5 महीने के लिए लगा रहा है, ये बंदा 3 महीने के लिए लगा रहा है, या 6 महीने के लिए लगा रहा है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं दे रखा हो तो ये मान लेते हैं हम, मानता क्या यकीन है कि इतने बंदे मतलब 1 साल के लिए या कंटिन्यू शुरू से अंत तक बिजनेस में टिके हुए हैं। तो ये क्या लगा रहे, तीनों 12 महीने के लिए पैसा लगा रहे। अब दोस्तों जैसे हम 12 को लिखेंगे ना, तो जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये भी 12 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है, इसको भी 12 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये भी 12 महीने के लिए लगा रहा है, और ये भी 12 महीने के लिए लगा है। तो इनको लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि वैसे 12 12 12 आपस में कट ही रहे ना, तो इनको लिखने का कोई मतलब नहीं। इसलिए दोस्तों इनको नहीं लिखे तो भी चलेगा, ये लगा रहे 12 महीने तक के लिए पैसे। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब हमें ये करना है, इनको काट पीट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो वैसे ही कट रहे। अब दोस्तों 27, 81 और 72, देखिए ये किससे कट रहे, ठीक है। 81 2 से नहीं कटेगा, 27 भी 2 से नहीं कटेगा, 3 से। तो दोस्तों 9 या 27, ठीक है, ये 9 के पहाड़े से कट रहे हैं। अब दोस्तों जिनको काटना नहीं आता है वो एक बात ध्यान रखिएगा, अब जैसे तीनों संख्या है ना, तो ये तीनों एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए। ऐसे नहीं आप इसको 3 से काट दो, इसको भी 3 से काट, इसको भी 3 से काट दो, इसको भी 3 से काट दो, इसको 2 से काट दो, कभी ऐसे मत करिएगा, ठीक है। मतलब डिवाइड करना है ना, तो तीनों को बराबर संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड काटने का मतलब दोस्तों, जैसे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अब जैसे यहाँ पे भी 9 का भाग दूंगा, यहाँ पे भी मैं 9 का भाग दूंगा, तीनों में 9 का भाग दूंगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 9 का दे दिया, यहाँ पे 9 का दे दिया, यहाँ 2 का दूंगा, इस कंडीशन में सवाल क्या गलत हो जाएगा और हमारा आंसर नहीं आएंगे, उस उलझ जाओगे आप, ठीक है। अगर मैं तीनों में 9 का दे रहा हूँ तो तीनों में 9 का ही दूंगा, ठीक है। तो चलो मानो हम 9 से काट रहे, तो 9 का भाग दूंगा ना, तो ये कट जाएगा 9 × 27, ये कटेगा दोस्तों 3 बार, ठीक है, ये कटेगा 3 बार। कौन कटेगा, दिलीप। फिर बचा राम, ये 90 × 81, ये कटेगा 9 बार, ठीक है। फिर बचा अमर, ये 9 × 8 = 72, ये कटेगा 8 बार। अब दोस्तों देख लीजिए, अब जो इनका अनुपात आया ना वो नहीं कट रहा है, ये 3 से और ये 3 से कट रहा है, पर ये 2 ये 8 नहीं कट पाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर सम संख्या आ गई। अब दोस्तों देखिए इनका अनुपात कुल कितना हो रहा है। अब इन्होंने दोस्तों ये क्या बोला कि वर्ष के अंत में राम को 3600 रुपये का लाभ हुआ। राम का अनुपात क्या है, 9 है। तो दोस्तों क्या होगी, 9 की वैल्यू जो होगी ना, 9 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 3600 के बराबर। तो 9 × 27 9 × 36, ये कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 400 आ रही। फिर पूछा तो उनका कुल लाभ कितना है, मतलब तीनों का कुल लाभ। अगर दोस्तों तीनों का लाभ अगर ये पूछे थे, दिनेश का लाभ दिलीप का लाभ बताइए, तो 3 × 12, तो दिलीप का हो जाता 1200। एक दोस्तों तरीका ये भी लिख सकता है 1200, ठीक है। और इसका तो वैसे 3600 रुपये था ही था, ठीक है दोस्तों, इसका 3600 रुपये था, और इसका कितना हो जाएगा 8 × 32, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 32। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ लीजिए, 0 0, ये हो जाएगा दोस्तों 10 और एक 0, ठीक है। फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 8, तो तीनों का कुल मिल रहा है 8000 रुपये। तीनों का लाभ कितना हो रहा है, कुल हो रहा है 8000 रुपये, ठीक है दोस्तों, तीनों का लाभ हो रहा है 8000 रुपये। अगर हमने एक एक करा, हम चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट जोड़ के भी लिख सकते थे। कितना हो रहा है दोस्तों, जोड़ के लिखेंगे, ये 2 इसको देगा और 1 इसको दे रहा है, 20 हो रहा है। तो हम डायरेक्ट 400 से 20 से गुना कर लेते, तो भी कितना आ जाता है, इधर आ जाता है 8000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए तथा बी ने क्रमशः 12,000 रुपये तथा 16,000 रुपये लगाकर एक व्यापार को करा, ठीक है। और 8 महीने बाद यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है, सी दे रहेगा, इसलिए 8 माह बाद सी भी 15,000 रुपये लगाकर उसमें सम्मिलित हो गया। 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये के लाभ में सी को कितना लाभ हुआ होगा। 3 व्यक्ति लाभ वो बिजनेस कर रहे दोस्तों, व्यापार कर रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है। ए और बी रहते हैं 24 महीने तक या 2 वर्ष तक टिके रहते व्यापार में, पर
सी बाद में जुड़ता है, ए और बी के जुड़ने के 8 महीने के बाद जुड़ता है, ठीक है। तो वो कितने टाइम तक करेगा, वो 16 महीने तक करेगा। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। कौन है, 3 व्यक्ति, ए, बी और सी है। ए लगा रहा है 12,000 रुपये, बी लगा रहा है 16,000 रुपये, और सी दोस्तों यहाँ 15,000 होएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो कम नहीं लगाएगा, ज़्यादा ही लगाएगा इन दोनों के बीच में, या इनसे ज़्यादा लगाएगा तो 15,000 लगाएगा, 5,000 नहीं लगाएगा। अब दोस्तों क्या हो रहा है, ये लगा रहा है 24 महीने तक। 24 महीने क्यों, क्योंकि ये दिया कि 2 वर्ष के बाद 45,600 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। ये भी हो जाएगा 24 महीने। अब दोस्तों ये क्या 8 महीने बाद जुड़ रहा है, ठीक है ना। 8 महीने बाद जुड़ रहा है, किनके, इन दोनों के जुड़ने के बाद। ये 24 महीने तक कर रहे, ये भी 24 तक कर रहे, तो ये 8 कम करेगा, तो 8 कम तो कितना होगा, ये 16 माह तक करेगा। अब दोस्तों सबसे पहले इनको सरल करते हैं, इनको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये 8 के पहाड़े से कटेगा 3 बार, ये 3 बार, ये 2 बार कटेगा। ये 3 के पहाड़े से 1 बार जाएगा, 3 के पहाड़े से 1 बार जाएगा, 3 के पहाड़े से 5 बार जाएगा। ये 2 के पहाड़े से 1 बार जाएगा, ये 2 के पहाड़े से 8 बार जाएगा, ये 2 के पहाड़े से 6 बार जाएगा। कितना आ रहा है, 6:8:5 आ रहा है। अब दोस्तों ये और सोल्व हो रहा है क्या, तो अब सोल्व नहीं हो रहा है। अब इनको जोड़ते हैं, कितने होते हैं, ये हो जाएगा 14, 14 और 5 कितने हो रहे हैं, 19। अब दोस्तों ये जो 19 हुआ है ना, यह क्या हो रहा है, ये कुल लाभ के बराबर हो रहा है। ये हो रहा है 45,600 रुपये के बराबर। कितना, अनुपात कितना है ए बी और सी का, ए बी और सी कितना आया था दोस्तों, तो इसका आया था 6, इसका आया था 8 और इसका आया था 5, ठीक है। तो कुल कितना हो रहा है, ये कुल हो रहे 19 हो रहे हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 19 के बराबर। अब ये बोल रहे 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 45,600 रुपये। एक की वैल्यू निकालेंगे या एक की वैल्यू नहीं निकालें, तो दोस्तों क्या कर लेंगे, 45,600 सी का भाग बताइए, तो सी का अनुपात क्या है, सी का अनुपात कितना है, 5 है। तो दोस्तों ये लिख देता हूँ 5 और डिवाइड कर लेते हैं 19 से। अब दोस्तों इसको जब काटेंगे तो ये कितना आएगा, तो दोस्तों ये आ रहा है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये ऑप्शन नंबर ए। 12,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरह। अगला सवाल है, एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद तथा जयेश के भागों का अनुपात कितना है, 3:5 है, ठीक है। जो लाभ हुआ था तो वो लाभ किस आधार पर बांटा गया, वो बांटा गया 3:5 के अनुपात में। यदि जयेश ने व्यापार में 80,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए हो तो प्रमोद ने 72,000 रुपये कितने महीने तक लगाए। कौन है दोस्तों, 2 व्यक्ति है, ठीक है। 2 व्यक्ति कौन कौन है, एक तो हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा प्रमोद। अब ये बोल रहा है जयेश ने व्यापार में, सबसे पहले जयेश हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है जयेश ने लगाए 80,000। दोस्तों एक काम करते हैं, चलो लिख लेते हैं, 0 से 0 बाद में काट देंगे, 1 3 4 5। ओके दोस्तों ये लगा रहा 12 महीने के लिए। फिर था प्रमोद, प्रमोद लगा रहा है 72,000। इसका मान लेते हैं x माह के लिए लगा रहा है, कुछ नहीं करते, 3 0 से 3 0 काट देते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब क्या करते हैं, 12×5 = 60 और 12×5 कितना होता है दोस्तों, 12×5 होते हैं 60 और 12×6 कितना होते हैं, 12×6 72 होते हैं। तो ये काट जाएगा 72। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कितना है 80, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 अनुपात, अब किसको 2 के पार्ट से काटे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको किसके बराबर लिखना है, इनको लिखना है इनके अनुपातों के बराबर। इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 3:5 है। कितना है, 3:5 है। ये जो दिया था ना दोस्तों, ये कितना था 3:5। ठीक है, तो दोस्तों कितना आया था, प्रमोद अनुपात जयेश। ठीक है, तो दोस्तों कितना था 3x बाय कितना था 3x/40। अब इसका अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है 3:5। ये हो जाएगा दोस्तों, इनको सोल्व कर देते हैं। 5×3x, गुणा नहीं करते अभी, बाद में करेंगे। ठीक है, फिर लिख देते हैं 3×40। दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 जाएगा 8 के नीचे, कितनी बार जाएगा, ये कटेगा 8 बार, 8×5 = 40। कितना आ रहा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए ने 15,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोल दी। 2 महीने बाद बी भी कुछ धन लगाकर उसके साथ जुड़ गया या उसका साझेदार बन गया। फिर बोल रहे हैं दुकान खोलने के 1 वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 3:5 के अनुपात में बांटा। बी ने कितना धन लगाया था। अब दोस्तों यहाँ पूछा है बी ने कुल धन कितना लगाया और ये जुड़ा 2 महीने बाद, मतलब 10 महीने बाद। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ए अनुपात बी लिख देते हैं। ये ए, ये अनुपात बी लिख देते हैं। ए कितना लगा रहा है 15,000 रुपये, ए लगा रहा है 15,000 रुपये और कितने माह के लिए लगा रहा है, अभी माह को रहने देते। अनुपात ये बोल रहा है बी ने कितना धन लगाया, तो मान लेते बी ने लगाया x धन। अब दोस्तों बी कितने टाइम बाद जुड़ रहा है, ये 2 महीने और ये 1 वर्ष तक के लिए, तो ये तो हो जाएगा 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 क्यों, क्योंकि ये 2 महीने बाद जुड़ रहा है। क्या रहा है, 2 महीने बाद जुड़ रहा है, मतलब 10 महीने तक ही तो जुड़ा रहेगा। क्या करेंगे दोस्तों, सोल्व करते हैं इसको। 1 0 से 1 0 उड़ा दिए। क्या दोस्तों 12×15, 12×1500 अनुपात x कितना आ रहा है दोस्तों, 12×1500 अनुपात x। अब दोस्तों 12×1500 अनुपात x, इसको लिख देते हैं 3:5 के बराबर। 12×1500 इसका था अनुपात x, किसके बराबर है, ये 3:5 के बराबर। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 12×1500 × 5, 3 जाएगा इसके नीचे। ठीक है दोस्तों, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 4 बार। ये 75 और 150 और 3 कितना हो रहा है, और ये इकाई 10,000 और बचे हुए 2 0, 300 और 2 0। ठीक है दोस्तों, कितना आ रहा है 30,000। एक्स की वैल्यू, एक्स क्या था, तो एक्स हमने वो माना था जो बी ने व्यापार में धन लगाया था। बी ने व्यापार में धन लगाया था, उसको हमने मान लिया था एक्स।
तो ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है 30,000, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको सवाल समझ में आया। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई पूंजियों का अनुपात है 5:6 है आरंभ में लगाई गई पूंजी। एक निश्चित समय के अंत में इनके लाभ का अनुपात दिया हुआ है 5:9। यदि व्यापार में ए का धन 8 माह तक रहा हो तो बी का धन कितने माह तक रहा। तो दोस्तों मान लेते हैं बी का धन रहा x माह तक। क्या रहा, बी का धन रहा x माह तक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं ए अनुपात बी लिख देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये बोल रहे ए और बी द्वारा लगाई गई पूंजियों का अनुपात कितना है 5:6। तो यहाँ लिख दिया हमने, इसका है 5 अनुपात इसका है 6। अब दोस्तों बोल रहे हैं ये इनके लाभ का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कितने टाइम के लिए धन लगा। यदि व्यापार में ए का धन 8 माह तक रहा तो बी का धन कितने माह तक लगा। तो बी का हम एक्स मानेंगे, एक्स मान लिया, और इसका है 8 माह तक। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब कर देते हैं इसको, पहले संतुलित कर लेते हैं, इक्वेशन को थोड़ी आसान बना देते हैं। ये दोस्तों इक्वेशन को आसान नहीं भी बनाए तो हम बाद में कर देंगे। अब दोस्तों इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख देते हैं हम। ठीक है, ये लिख दिया ए बाई बी। ठीक है, इसका कितना था 5 और 8, 5 इंटू 8, और ये था 6 इंटू एक्स। लाभों का अनुपात कितना है, लाभ का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों इसका 5:9। हमें x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। क्या करना है, वैल्यू निकालनी x की। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, x को लिख देते इस तरह। ठीक है, x से ऊपर जाएगा, फिर ये पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, तो ये ऊपर घूम जाएगा। 5 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन में आ जाएगा दोस्तों। एक तो आ जाएगा इसका 6 है जो, और एक ये 5 घूम के आएगा तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, 5 से 5 काट देते हैं, ये 2 के पार्ट से कटेगा 4 बार, ये 2 के पार्ट से कटेगा 3 बार, और ये 3 के पार्ट से कटेगा 3 बार। तो कितना आ रहा है दोस्तों, 3 चौके 12, 12 क्या हो जाएंगे 12 माह। तो ये 12 माह आई एक्स की वैल्यू। एक्स हमने क्या माना था, एक्स माना था बी का धन जो कितने महीने के लिए लगेगा, तो ये बी। ठीक है दोस्तों, बी का धन का अनुपात तो दिया हुआ था, उसका अनुपात 6 था। बस ये पूछा कि कितने महीने तक बी धन लगा रहा है, तो 12 महीने तक। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बी कितने टाइम तक धन लगा रहा है दोस्तों, तो ये लगा रहा है 12 माह तक। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मोहन तथा सुरेश क्रमशः 50,000 रुपये तथा 60,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार कर लेते हैं। ठीक है, मोहन और सुरेश। 5 महीने बाद सुरेश अपनी पूंजी व्यापार में से निकाल लेता है, तो लगातार कितना है 5 महीने के लिए लगा रहा है। ठीक है, फिर बोला यदि वर्ष के अंत में मोहन को कुल लाभ 2,000 रुपये हुआ तो सुरेश को कितनी राशि प्राप्त होगी। ओके दोस्तों, कौन है, मोहन और सुरेश। ये लिख देता हूँ मोहन अनुपात सुरेश। ठीक है दोस्तों, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, ताकि इससे क्या हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप मोहन को लिखने बैठे तो इससे क्या टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा मोहन और सुरेश। फिर बोला ये लगा रहे 50,000 रुपये, मोहन लगा रहे 50,000 और सुरेश लगा रहे 60,000। 5 महीने बाद सुरेश अपनी पूंजी व्यापार में से निकाल लेता है। कौन निकालता है, सुरेश। तो लगाता कितना है 5 महीने के लिए तो लगाएगा। ठीक है,
यदि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत आ गया तो ये लगा रहा है पूरा 12 महीने के लिए लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 0 से 0 उड़ा देते हैं। ये गया 3 जीरो, नहीं 4 जीरो से पूरे 4 जीरो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेगा, ये 5 से 5 चला जा रहा है। ठीक है, इधर हो जाएगा ये 6, ये 2, तो ये आ रहा है दोस्तों 2:1। कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। मोहन और सुरेश आ रहे हैं, मोहन अनुपात सुरेश आ रहे हैं 2:1। टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 3। अब बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में मोहन को कुल लाभ में से 2,000 रुपये प्राप्त हुआ। मोहन का अनुपात कितना है, अनुपात है इसका 2, लाभ हो रहा है 2,000 का, तो मैं कह सकता हूँ ये 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 2,000 के बराबर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1,000 के बराबर। ये 1,000 क्या आया, तो दोस्तों ये आया सुरेश को प्राप्त राशि। सुरेश का अनुपात कितना है, सुरेश का अनुपात है 1, तो सुरेश को मिला 1,000 रुपये। ओके दोस्तों, तो बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे बोलते हैं कि दोनों को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3, तो यहाँ से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा दोनों को प्राप्त राशि 3,000 रुपये। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सुरेश तथा मोहन, अच्छा ये अलग है, सुरेश तथा मोहन क्रमशः 8,000 रुपये तथा 15,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं, सुरेश और मोहन दोनों। ठीक है, फिर बोल रहा है 4 महीने बाद मोहन अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है। ठीक है, 5 महीने बाद निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें को लाभ हुआ 6,300 रुपये का लाभ हुआ, तो उसमें मोहन का हिस्सा बताइए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देख मोहन क्या कर रहा है, मोहन लगा रहा है 15,000 रुपये और अपनी राशि का 1/5 भाग, 15,000 का 1/5 कितना होता है, ये हो जाएगा दोस्तों 15,000 इंटू 1/5 भाग निकाल लेता है। मतलब पहले तो 15,000 लगा रहा है, फिर निकाल लेगा कितना, 3 बार। ठीक है, 1 2 3, मतलब 3,000 ही निकाल लेता है। तो फिर लगाए कितने रखता है, ये लगाए रखता है फिर 12,000। ठीक है दोस्तों, 3,000 निकालेगा, 12,000 लगाए रखता है। तो चलिए दोस्तों सवाल को सोल्व करते हैं। कौन है, 2 व्यक्ति, मोहन और सोहन, नहीं सुरेश और मोहन है। सुरेश अनुपात मोहन है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, दोस्तों इसका अनुपात थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर एस और यहाँ लिख देते हैं एम। सुरेश लगा रहा है 8,000 रुपये, ये सुरेश। अब दोस्तों जैसे ये हो रहा है वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है, तो सुरेश के लिए कुछ बोल रहा है क्या कि कितने महीने तक लगा रहा है, तो दोस्तों कुछ नहीं दे रखा है। तो सुरेश कितने महीने के लिए लगाएगा, तो सुरेश लगाएगा पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, सुरेश लगाएगा पूरे 12 महीने के लिए। और मोहन ने कितने लगाए, मोहन ने लगाए 15,000 रुपये, 1 2 3। ठीक है, 4 महीने बाद, तो इसने लगाए कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। फिर 4 महीने बाद कितने बचे हुए 8 महीने, तो 8 महीने के लिए कितना लगाएगा, ये लगाएगा 12,000। ओके दोस्तों, बच्चे 8 महीने के लिए लगा रही है 12,000। क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको करेंगे हम सोल्व। ये कितना आ रहा है दोस्तों, 12 कितना होता है, 12 छिन्नू, इसको लिख देते हम 96,000, 1 2 3। ठीक है, ये आ गया सुरेश का। और ये आ रहा है दोस्तों 15 चौक 60, क्या आ रहा है 15 चौके 60, ये लिख देता हूँ 60,000 प्लस। ठीक है, ये कितना हो जाएंगे दोस्तों, 12 छिन्नू। ठीक है, 12 फिर से हो जाएंगे इधर छिन्नू। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा,
कि 1 साल के लिए ये लगा रहा है 96,000, ठीक है। 1 साल के लिए इसका हो जाएगा 96,000 और इसका 2 हो रहा है। ये 15,000 रुपये तो लगा रहा है 4 महीने के लिए, फिर 1/5 भाग निकाल लेता है तो बचा कितना 12,000। तो ये 12,000 लगा रहा है 8 माह के लिए। इसका 96,000 और ये कितना हो रहा है 1,56,000 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों 1,56,000 हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, सुरेश अनुपात मोहन। इसका कितना हुआ था, इसका हुआ था 96,000, 1 2 3 अनुपात, इसका हुआ था 1,56,000। दोस्तों देखिए 3 जीरो से 3 जीरो डायरेक्ट उड़ रहे, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो डायरेक्ट क्या हो रहा है, कट रहे हैं। अब दोस्तों इसको किस बारे से हम काट सकते हैं, तो 12/120 भारतीय 36। तो दोस्तों ये ध्यान रखेगा, ये 12 के पावर से 8 बार कट रहा है, ठीक है, छिन्नी। और ये 12 के पावर से 10 बार कटेगा, कितना 120 और 36 कितना हो रहा है, ये कटेगा 13 बार। तो कुल आ कितना रहा है 8:13 कुल आ रहा है। सुरेश का अनुपात आ रहा है 8 और इसका आ रहा है 13, और कुल कितना हो रहा है दोस्तों, कुल हो रहा है 21। कुल को मारे गोली, ठीक है। सुरेश अनुपात मोहन कितना आ रहा दोस्तों 8 अनुपात आ रहा था, ये 13 आया था। 8:13 इतनी मात्रापच्य करने के बाद हमारा आया एक अनुपात 8:13 आया, ठीक है दोस्तों। फिर ये बोला है कि वर्ष के अंत में उन्हें 6,300 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। वर्ष के अंत में 6,300 रुपये का हुआ है लाभ। तो मोहन का हिस्सा बताइए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 6,300। और दोस्तों कुल कितना हो रहा है, ये कुल हो रहा है 21। 21 दूनी 42, 21 तिया 63 होता है। कितना होता है दोस्तों 63। ये कट जाएगा 3 बार। कितना आ रहा है दोस्तों, एक की वैल्यू कितनी आ रही, एक की वैल्यू आ रही 300। एक की वैल्यू कितनी आ रही 300। तो ये पूछा मोहन का हिस्सा बताइए, तो मोहन का अनुपात कितना है, ये मोहन का अनुपात है 13। 13 का 13, 13 26, 13 कितने बच्चे 39। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 13 × 300, इसको मिलेगा मोहन को कुल 3,900 रुपये, 3,900 रुपये। और इसको कितना मिलेगा 8 × 300 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, जो हो जाएगा दोनों मिलकर 6300 रुपये। अब दोस्तों अगर हमसे दोनों पूछे, देखो हमने दोनों निकाल दिया। ये 13 किसका दे रखा है, 13 मोहन का दे रखा, तो मोहन को कितना मिला 3,900 रुपये मिला है इस लाभ में से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर दोस्तों 8 किसका है, 8 है सुरेश का। तो सुरेश का अनुपात है 8, तो सुरेश के अनुपात से गुणा करेंगे 300 को, तो इसको मिल जाएगा 2,400 रुपये। उम्मीद करूंगा दोस्तों जो सवाल ये समझाया आपको, ये समझ में आपको आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहा हो तो वीडियो पर लाइक भी मारते रहिए। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल कह रहा है ए और बी, ए लगा रहा है 16,000 रुपये, बी लगा रहा है 12,000 रुपये, लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाल लिए। लगा कितना 16, 5 निकाल दे, फिर 11 लगे रहे, ठीक है। तथा बी 5,000 रुपये और निवेशित कर दिया। इसके 6 महीने बाद सी भी 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। 1 वर्ष के अंत में 26,400 रुपये के लाभ में से बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा। ओके दोस्तों, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। कितने व्यक्ति है, व्यक्ति बोले तो 3 है। कौन है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये बोले दोस्तों ए लगा रहे 16,000 रुपये। दोस्तों हमें यहाँ पर क्या ज़्यादा काटा पीटा करना पड़ेगा, इसलिए हम इसके जीरो को रहने ही देते हैं। कि हम क्या करते हैं, इन तीनों जीरो को यहाँ से उड़ा देते हैं, क्योंकि लिखने बाद भी वो वैसे डायरेक्ट ही उड़ जाएंगे, तो हम अभी से उड़ा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ ए लगा रहे 16,000 रुपये, तो यहाँ मैं 16 लिख देता हूँ, ठीक है।
बी लगा रहा है 12,000 रुपये, ठीक है। और सी लगा रहा है, सी कितना लगा रहा है, सी इसके 6 महीने बाद सी भी 21,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी लिख देता हूँ सिर्फ 21। अब दोस्तों ये पड़ेगा कि ये 3 माह बाद 5,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाल लेता है 3 माह बाद। तो 16,000 कितने महीने के लिए लगा है, 3 महीने के लिए लगा है, ठीक है। 16,000 लगा है 3 महीने, फिर 5,000 निकाल रहा है तो बचे कितने, 11,000। फिर 11,000 ये लगा रहा है इंटू 9 महीने के लिए, ये लगा रहा है 9 महीने के लिए, इसको प्लस के रूप में लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बचा बी, तो बी के लिए क्या बोल रहा है, बी 5,000 रुपये और निवेशित कर देता है, मतलब 3 माह बाद। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाल लिया तथा बी 5,000 रुपये और निवेशित कर देता। तो ये 12,000 तो लगा रहा है 3 माह के लिए, फिर 3 और ऐड कर रहा है तो इसका हो जाएगा 15,000। ये कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। और 6 महीने के लिए सी लगा रहा है सिर्फ 21,000, ठीक है। ये लगा रहा है ओनली 6 महीने के लिए। अब दोस्तों जो कटने पीटने वाली चीजें उनको आप काट दो, ठीक है। अब जो काटने पाटने वाली चीजें हैं इनको काट पीट के रख दो। तो क्या क्या कट रहा है इधर, 3 को काटो, 3 को काटो, 2 से काटो 2, ठीक है। फिर 2 से काटो 6, 8, ठीक है। इधर लिख देता हूँ 11 99। या दोस्तों नहीं भी काटो तो इनको डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 11 99, 16 तो कुल हो जाएगा दोस्तों 4899, ये हो जाएंगे 147, अनुपात 147। और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएंगे 15 135। और 135 और 36, 135 और 36 कितने होते हैं, 189, नहीं 135 36 189 होते हैं, नहीं होते दोस्तों। शायद यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। ये बोला 5,000 निवेशित कर दिए, तो 12 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 17। 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। अब इसको गुणा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 189 आ रहा है, ठीक है दोस्तों, 189 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है दोस्तों, 21 छंगे 126, 147, 189 और 126। इसका अनुपात यहाँ लिख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। यह इसका था दोस्तों 147, इसका था 189 और इसका था 126, 21 छंगे 126। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, तो ये कटेगा 7 बार, ये कटेगा 9 बार, ये कटेगा 6 बार। इसको सिंपल करके लिखे, कुल कितने हो रहे दोस्तों, ये हो जाएंगे 16, 16 और 6 22। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये 22 किसके बराबर हो जाएगा, ये कुल हो जाएगा 26,400 के बराबर। बोले तो कुल लाभ के बराबर हो जाएगा 26,400। फिर बोला बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा, बी तथा सी का इनका अंतर कितना हो रहा है, इनका अंतर हो रहा है 3। 26,400 में भाग देंगे हम 22 का, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 400। भाग दीजिए 22 का, इंटू अंतर कितना आ रहा था 3। सोल्व करो दोस्तों, कटेगा ये 12, कटेगा तो 12 दिया 36, यार दोस्तों 3600 रुपये। कितना आ रहा है, 3600 रुपये। मतलब बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा, तो बी और सी के भागों का अंतर हो जाएगा, वो है दोस्तों 3600 रुपये। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। आसान सा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं था। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज की अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल देखते ही अगला सवाल आ गया। 3 मानुष है, भले मानुष है, वैद्यनाथ, शिवनाथ और दीना। नहीं, 2 मानुष है, 1 मानुषी है। वैद्यनाथ, शिवनाथ तथा दीना क्रमशः ये हो जाएंगे दोस्तों 35 लाख रुपए, 42 लाख रुपए तथा 40 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार में प्रवेश करते हैं। काफी पैसा लगा रहे हैं दोस्तों व्यापार में ये, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में वैद्यनाथ उस पूंजी में से 11 लाख रुपए निकाल लेता है। उसी समय दीना 8 लाख रुपए को लगा देती है। यदि 3 वर्ष के अंत में उन्हें 3,48,000 रुपए लाभ हुआ तो लाभांश में से दीना को कितनी राशि मिलेगी। लिख देते दोस्तों। 3 व्यक्ति कौन कौन है? वैद्यनाथ है, शिवनाथ है और दीना। दोस्तों जो ये इनका लाखों रुपए का दे रखा है ना टर्नओवर, इसको हम क्या करेंगे, ये इनके जो जितने जीरो उड़ रहे हैं ना, देखो जितने जीरो उड़ रहे हैं इसको हम उड़ा देंगे, ठीक है। इसका लिख देंगे 35, इसका लिख देंगे 42, इसका लिख देंगे 40। इससे क्या दोस्तों हमारी ज़्यादा जगह घेर जाती है और लिखने में भी टाइम लग जाता है। अब दोस्तों ये देखो, ये 2 वर्ष मतलब 24 महीने के लिए ये पैसे है। ये बोल रहा है 2 वर्ष के अंदर वैद्यनाथ उस पूंजी में से 11 तो 3, अच्छा दोस्तों ये 3 वर्ष का दे रखा है, मतलब कुल हो जाएंगे 36 महीने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। ये कर रहे हैं 36 महीने के लिए। 2 वर्ष के अंदर वैद्यनाथ पूंजी में से 11 लाख रुपए निकाल लेता है 2 वर्ष के अंत में, तो लगाता कितना, ये 24 महीने के लिए 35 लाख, ठीक है। फिर निकाल कितना रहा है 11, फिर 35 में से 11 गए तो कितना बचेगा 24, ठीक है दोस्तों। या फिर दोस्तों हम 24 नहीं लिखे तो इसको 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये 2 साल लिख दिए, फिर ये लगाएगा 24 लाख, ठीक है। कितने, 1 वर्ष के लिए, ये लिख दिया हमने प्लस। फिर दोस्तों कौन है, शिवनाथ, ये लगा रहे पूरे। शिवनाथ का कुछ दे रखा है क्या, शिवनाथ 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 पूरे लगा रहा है 3 साल के लिए, पैसे वाला है ये इसलिए लगाएगा, ठीक है। फिर ये दीना उसी समय 80,000 रुपये और लगा देती है, तो 40 लाख कितने साल के लिए लगा रही है, लगा रही 2 साल के लिए। फिर लगा देती है ये 48 लाख, क्योंकि 40 तो है ही है इसके, फिर 8 लाख और ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 इंटू 1। क्या करेंगे दोस्तों, सोल्व कर दो, ठीक है। ये 35, 70 और 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 94, 70 और 24 हो जाएगा 94 अनुपात। फिर इधर हो जाएगा 42 या 126, ये हो जाएगा 80 और 48 कितना हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 80 और 48 128, 94, 126, 128 अनुपात याद रखियो। वैद्यनाथ अनुपात शिवपाल अनुपात दीना, इसका था दोस्तों 94, ठीक है। इसका था 126 और 128। अब दोस्तों कुल कितना हो रहा है, ये हो रहा है इधर के 200 और इधर हो जाएगा ये 27 दूनी 54, 54 और 94 348, टक 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 348, ठीक है दोस्तों। ये हो रहा है 3,48,000 रुपए के बराबर हो रहा है। तो फिर बोल रहा है ये कि बताइए, ये बोल रहा है कि लाभांश दीना को कितनी राशि मिलेगी, दीना का 128 है, इंटू हम लिख देते हैं 128, अपॉन में लिख देंगे 348, ठीक है दोस्तों। सोल्व करते हैं कितना आ जाएगा, ये जीरो से जीरो टुच्चुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो से जीरो टुच्चुक हो जाएगा, ये कट जाएगा मतलब। तो कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है इधर आ जाएगा 1280, ये 24, 348, 348 डायरेक्ट जा रहा है, देखे दोस्तों है ना। तो इधर आ रहा है 12, इधर जोड़ दिए 3 जीरो, तो कितना हो रहा है 12, 1 2 3, 1,28,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, 1,28,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 1,28,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ में आया हो, वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो पर लाइक मार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त।